हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल है ना। सिमिलर ट्रायंगल का एक लेक्चर पढ़ चुके थे पहले। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं वो कैसे देखते हैं, कौन मतलब ये चेक करना है कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता था कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एक लाइन ड्रॉ की है हमने, सपोज इसका नाम बी है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है। इफ अ लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides at two distinct points, then it divides other two sides in the same ratio। तो रिजल्ट्स आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सही। उसके बाद हमने इसका कन्वर्स थ्योरम देखा था। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या था, if a line divides into two sides of a triangle in the same ratio then it will be parallel to the third side। अगर कोई लाइन जो कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल हो गई। हाँ, अब आज जो है हम इसकी कुछ एप्लीकेशन या इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन के साथ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। आपको दिया था ABC से ट्रायंगल विद EF पैरेलल टू BC। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें EF जो है वो BC के पैरेलल है। आपको लेंथ दे दी जाती है AE 4 सेंटीमीटर, EB 3 सेंटीमीटर, AF 5 सेंटीमीटर एंड बोला जाता है फाइंड AC। AC कितना होगा, क्लियर है ना। देखिए भाई AE कितना है 4 सेंटीमीटर, EB 3 सेंटीमीटर, AF 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा AC कितना होगा। तो AC फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे, CF की। अच्छा एक चीज, अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो साइड वाली साइड इन दोनों साइड की बात करिए और एक लाइन पैरेलल दी है ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज क्लियर जाती है कि भाई बीपीटी अप्लाई करनी है यहाँ पे। इस CF को आप क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू BC, सो बाय बीपीटी क्या लिखेंगे, AE अपॉन EB फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ, AF अपॉन AC। AE कितना है आपके पास 4, EB कितना है 3, AF कितना है 5 और AC कितना है x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या गया आपके पास 15/4। अब आपसे क्या पूछा था AC, तो AC कितना जाएगा भाई, AF प्लस x 5 प्लस 15/4 सॉल्व कर सकते हैं इसको, 35/4 सेंटीमीटर। तो ये किसकी लेंथ आ गई, AC की। तो देखो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कभी भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें पैरेलल लाइन गिवन है ना, और अदर दो टू साइड्स के रेशियो की हम उनकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं याद रखो कि भाई हम यहाँ बीपीटी लगा सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ABC है, एक लाइन PQ ड्रॉ की जो कि पैरेलल है। PQ कैसी है, पैरेलल है। अब मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे कि भाई AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो है वो 2:3 है। AP अपॉन PB कितना है 2:3 है। अब मैं आपसे बोलूं फाइंड AC अपॉन CQ। जस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो बीपीटी के ऊपर बिल्कुल जहाँ से हम बीपीटी को अप्लाई करना सीखते हैं, है ना। AP और PB का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और आपसे AC अपॉन QC का रेशियो पूछ लिया, तो क्या जस्ट फाइंड कर सकते हैं हम इसको। देखो कितना आसान है ये AP और PB। पहली बात तो कई लोग क्या करते हैं ना, इसको 2 और 3 लिख लेते हैं ना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि AP 2 सेंटीमीटर है PB 3 सेंटीमीटर ना, ये रेशियो दिया हुआ है। तो आप इसको क्या मान लें, हम मान लेते हैं कि AP कितना है 2x है और PB कितना है 3x है।
अब एक चीज बताओ, आपको किसका रेशो पूछा, AC और CQ का। अगर मैं बोलूं AC/CQ तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फुल अपॉन सेकेंड हाफ। AC मतलब फुल और CQ मतलब सेकेंड हाफ। अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फुल अपॉन सेकेंड हाफ, तो इधर भी क्या आना चाहिए, फुल अपॉन सेकेंड हाफ। इधर फुल कितना है, AB, और सेकेंड हाफ कितना है, PB। टोटल कितना हो जाएगा, 5x, और PB कितना है, 3x। इसका मतलब AC और QC का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a triangle ABC in which DE is parallel to the BC. Length AD is given for x minus 3. AE is given at x minus 7. BD is 3x minus 1. And CE is 5x minus 3. Find x. क्लियर। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर आपको ये पता है कि जो डी की लेंथ है ना वो बीसी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू द बीसी। अब डीई बीसी के पैरेलल है तो बाय डीबीटी क्या लिख सकते हो, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। सही है। वैल्यू पुट करो, एडी कितना है 4x माइनस 3, डीबी कितना है 3x माइनस 1, एई कितना है 8x माइनस 7 और ये कितना है 5x माइनस 3। सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20x स्क्वायर, यहाँ से देखोगे तो माइनस स्क्वायर एंड माइनस 15 माइनस 27x प्लस 9। अच्छा यहाँ से देखो 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 माइनस 29x एंड प्लस 7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, इसको तो लेके जाओगे तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर, ये भी रह जाएगा तो माइनस 2x माइनस 2 कॉमन ले लें यहाँ से। सही। जैसे 2 कॉमन हो गए यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, फैक्टराइज कर ले इसको बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना। तो प्रोडक्ट क्या लाना है -2 और स्प्लिट किसको करना है -1 को, तो लिख सकते हैं क्या -2 और प्लस 1 -2x प्लस x माइनस 1, 2x कॉमन ले लीजिए। फाइनली आपके पास क्या जाएगा x माइनस 1 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस में देखो एक तो आ गई 1 और एक आ गई माइनस हाफ। तो ऐसा नहीं है माइनस नहीं आती, बस आप इतना चेंज जरूर कर लें कि माइनस में रखने के बाद ये वैल्यू रखने के बाद जो है ना ये साइड नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आप x की वैल्यू माइनस हाफ पुट करोगे ना यहाँ पे सारी साइड कैसे जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। इस वजह से माइनस हाफ को कंसिडर नहीं करेंगे। x की जो सही वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 पुट करने पे साइड मिल जाएगी आपको, ये 1 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो
तो जैसे आपको अगर लाइन पैरेलल दी है ना और साइड की बात करिए, उस पैरेलल लाइन जो कि दो साइड्स को कट कर रही है, उन दोनों साइड्स के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं बीपीटी के बारे में वहां पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक लाइन दी हुई है आपको यहाँ पे ए, और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ की हुई है जो कि इसके पैरेलल है। इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी ई और यहाँ पे दिया हुआ है डी और ये दिया हुआ है आपको एफ, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है जहाँ पे ए बी से ट्रायंगल है और ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया आपने यहाँ पे ए ई और एक लाइन जो ड्रॉ की है डी से डी एफ। ये इस टाइप से कि डी एफ जो है ना वो किसके पैरेलल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। उसके अलावा ये जो लाइन गिवन है ये इसके पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू दी ऐसे। टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। तो देखिए आपको वापस एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जैसे मान लो ये वर्टिकल वाला ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें बीई जो है वो किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। इस ट्रायंगल एबीई की बात करें तो डीएफ किसके पैरेलल है, एई के पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं अगर लाइंस पैरेलल गिवन है और इन्हीं साइड्स की बात भी करी है उसने, तो आप किसके बारे में सोचेंगे एक बार के लिए, तो बीपीटी के बारे में सोचेंगे इसी। अच्छा जो चाहिए आपको वो देखो बी एफ और एफ ई, बी एफ का है ये और एफ ई का है ये। तो सबसे पहले आप इसी ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ये ए ई डी एफ और बी, ये लाइंस के पैरेलल है, क्लियर है। इन ट्रायंगल बी ए ई डी एफ इज पैरेलल टू ए बाय डी, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई फर्स्ट हाफ अपॉन सेकेंड हाफ है ना, इधर भी फर्स्ट हाफ अपॉन सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा बी डी और इधर बी ए, इक्वेशन हम नाम देते हैं, ठीक। जो चाहिए था उसका एक पार्ट हमको मिल चुका है। मतलब दूसरा क्या था बीई और ईसी। अच्छा बीई और ईसी के लिए आपको देखें कौन सा ट्रायंगल आपको लेना चाहिए, तो बीई ये वाला पार्ट है और ईसी वाला पार्ट है, तो कहीं ना कहीं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्या। देखो ए बी सी ए ई, अच्छा इसमें ये लाइन पैरेलल है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ यहाँ से क्या चाहिए बीई और ईसी, बीई और ईसी क्या है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, ये लाइन अगर पैरेलल है इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to the AC by BPT, क्या लिख सकते हो BE अपॉन EC, फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ, इधर भी फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ, BD अपॉन DE, क्लियर है बात। इक्वेशन नंबर 2 देखो
अच्छा, अब इक्वेशन वन और टू को देखो, यहाँ से बी डी अपॉन डी ए जो था वो किसकी इक्वल आ रहा है, बी एफ अपॉन एफ ए के, और यहाँ से बी डी अपॉन बी ए किसकी इक्वल आ रहा है, बी ई अपॉन ई सी के। तो क्या दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे क्या? सही। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। सही कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किए क्योंकि दो पैरेलल लाइंस दी हुई थी, दो ट्राइंगल्स आपने आइडेंटिफाई किए, दोनों के अंदर क्या अप्लाई कर दिया, बीपीटी लगा दिया। सही। चलो क्वेश्चंस के साथ इसकी कुछ एप्लीकेशन भी कंटिन्यू करते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जो हम लोग बीपीटी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक बार हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट, आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हो, देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। अगर कोई ट्राइंगल है उसमें ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन मिलेगी ना ये इसके पैरेलल होगी। एक चीज देखना, ये ए बी सी ये डी ई, ये पता है आपको कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। तो जैसे आप एक चीज देखो यार कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो आ रहा है क्या वो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के बराबर है क्या? 1। अब आप सोचो ना जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी, if a line divides the two sides of any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side। ये लाइन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करके इसका मतलब लाइन का मुझे इसका पैरेलल होना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो, बाय सी बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आप क्या बोल सकते हो कि डी जो है ना वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। अच्छा, और क्या क्या रिजल्ट्स इसके थ्रू प्रूफ कर सकते थे? कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी का कन्वर्स क्या होता था, इन अ ट्राइंगल from a midpoint of one side a line is drawn parallel to the second side, it bisects the third side। अगर किसी ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, सपोज डी मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि एफ जो है ना वो एफ सी के इक्वल होगा। तो क्या आप एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे कि अगर ये लाइन पैरेलल है बिकॉज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो आप क्या लिख सकते हो, बाय बीपीटी ए डी अपॉन डी ई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए एफ अपॉन एफ सी के। अब ए डी अपॉन डी बी कैसा होगा, 1 होगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो एक्चुअली में ए एफ जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स या ये थ्योरम्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका प्रूफ जो है ना ये हम इससे कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी से भी दे सकते हैं। फिर वो एक सवाल आता है कि सर जब इस जैसे एक लाइन मिला था तो पहले तो नहीं पढ़ा है इसमें, तो भाई वहाँ पे इससे नहीं बता सकता ना आपको, क्योंकि और सिमिलर ट्रायंगल तो अब पढ़ रहे हैं लोग 10th में, इसलिए वहाँ पे हम इनको प्रूफ किससे करते थे, कॉन्वेंस से करते थे। कुछ और एप्लीकेशन या कुछ और रिजल्ट्स। थर्ड रिजल्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ trapezium divides each other in the same ratio। ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD, then the diagonals DB and AC divides each other in the same ratio। That means BO upon OB will be equals to CO upon OA। इसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और रिजल्ट्स इसका एक रिजल्ट होने की if a line is drawn parallel to the parallel sides of a trapezium, कोई ट्रेपेजियम है जिसमें ये लाइन AB जो है वो CD के पैरेलल है,
और इन दोनों के पैरेलल आप एक और लाइन डिवाइड कर देते हैं, एक और लाइन बना देते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब है एक ट्रेपेजियम था, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल अगर आपने बना दी तो आप ये बोल सकते हो कि DE और EA का जो रेशियो है वो CF और FB के रेशियो के इक्वल आएगा। प्रूफ देखना चाहो तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से प्रूफ भी कर सकते हो। मैं आप हल्का सा हिंट दे रहा हूँ आपको, आप जस्ट क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें। अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल से ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर, और इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर। इस टाइप से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसान है, आप लोग करके देखेंगे। इसको हिंट मैंने दे दिया, इसका भी हिंट मैं आपको देता हूँ। आप इसमें क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें इससे पैरेलल ओ से, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर, इस वाले ट्रायंगल से, और इस वाले ट्रायंगल से इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप लोग ट्राई करेंगे जस्ट इसको। अच्छा, और रिजल्ट इसके ऊपर एक तो रिजल्ट और देख लेते हैं जो कि हम सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू प्रूफ करते हैं या पीपीटी के थ्रू प्रूफ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है वो देखना, वो इसी से प्रूफ होती है। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रायंगल ABC है और किसी एक एंगल का बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, ध्यान से सुनना इस चीज को। आपने क्या किया, किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AD, तो ये अपोजिट साइड को इन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। इफ या द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल, द एंगल बाइसेक्टर of an vertical angle of a triangle divides opposite side in the ratio of sides contained in the angle। जो sides इस एंगल को बनाती है उन sides के रेशियो में ये अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। कहने का मतलब BD अपॉन DC जो है ना वो किसकी इक्वल आ जाएगा, AB अपॉन AC। ये थी हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बेसिकली से प्रूव करते थे, आप लोग इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD the trapezium, yeah, PQ is parallel to the AB and CD, given है AB parallel to CD parallel to PQ, and the length DP equals to 18, CQ equals to 15, QB equals to 35, find AD। आपको क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। देखो आपको यहाँ क्या क्यों है, ये ट्रेपेजियम है जिसमें ये लाइन पैरेलल है और ये तीन लेंथ आपको ये जिसने बोला है कि AD कितना होगा, यहाँ से आपको की लेंथ कितनी होगी, तो जस्ट हम ये लेंथ फाइंड करें। इसको हम क्या मान लेते हैं, देखिए x मान। अब देखो ना, एक रिजल्ट अभी हमने प्रूफ किया है बीपीटी से कि भाई अगर किसी ट्रेपेजियम में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि पैरेलल है तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन PA जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, CQ अपॉन QB की। सही, इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके उसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। 18 अपॉन x 15 अपॉन 35। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 35 इंटू 18 अपॉन 15, कैंसिल कर दो 3 से 6 टाइम और 3 से 5 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, कितना आ गया 42।
ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 42, ये लेंथ 42 आ गई। तो क्या अब आप डीपी फाइंड कर सकते हैं क्या? डीपी क्या हो जाएगा जैसे 18 प्लस 42 या 60 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो देखो एप्लीकेशंस के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेपीजियम में जिसमें ये साइड पैरेलल है या डायगोनल्स का रेशियो इतना है तो बताइए कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप जस्ट अगर सीधे याद रखेंगे ना तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। फिर से ट्रेपीजियम है, एबीसीडी ये पॉइंट हो, आपको लेंथ गिवन है AO x + 5, OC x + 3, x - 2 और x - 1 गिवन है। फाइंड x। अच्छा ये ट्रेपीजियम गिवन है, एबीसीडी है ट्रेपीजियम और AB इज पैरेलल टू BC। तो देखिए अभी हम लोगों ने पीपीटी की एप्लीकेशन में ये चीज भी प्रूव करी कि किसी ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब DO अपॉन OB जो ना वो कितना आना चाहिए CO अपॉन OA। लाइन पुट कर दो x - 2 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू x + 3 अपॉन x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई x² + 3x - 10। ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से कितना जाएगा x² + 2x - 3। इनसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है तो फाइनली आपको जो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 7। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसे ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, या लाइन पैरेलल हो दोनों पैरेलल साइड्स की तो नॉन पैरेलल साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, इस टाइप का डायग्राम है। गिवन है आपको PQ is parallel to the AB and PR is parallel to the AC. PQ is parallel to the AB and PR is parallel to the AC. आपको प्रूफ करना है QR है ना किसके पैरेलल है BC के। आपको गिवन है कि ये वाली जो साइड है ना वो इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो एक चीज बताओ ये लाइन इसके पैरेलल कब हो जाए जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए। अगर OQ अपॉन QB जो है वो OR अपॉन OC के इक्वल हो जाए तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल होगी। चलो देखते हैं ऐसा मिलता है क्या। इन ट्रायंगल AOB PQ पैरेलल टू AB, सो बाय पीपीटी क्या लिख सकते हो OP अपॉन PA इक्वल्स टू OQ अपॉन QB। इक्वेशन नंबर 1 है। मतलब फ्रॉम ट्रायंगल इस वाले से देखो AOC से PR जो है वो किसके पैरेलल है AC के। तो बाय पीपीटी क्या लिखोगे OP अपॉन PA जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा OR अपॉन RC के। यहाँ से OP अपॉन PA इसके इक्वल था, यहाँ से OP अपॉन PA इसके इक्वल है। इन दोनों को क्या करते हैं आपस में इक्वल करते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OQ अपॉन QB इक्वल्स टू OR अपॉन RC। कहने का मतलब इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आएगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल OBC बाय कन्वर्स ऑफ BPD क्या लिखा जा सकता है? QR is parallel to the BC। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे वापस से वही चीज बताता हूँ आपको कि ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, आपको इसके पैरेलल प्रूफ करनी। तो दोस्तों आपने क्या किया, पहले इस वाले ट्रायंगल में BPD लगा दी, फिर इस वाले ट्रायंगल में BPD लगा दी। फिर जब इनमें BPD लगाई तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर, इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर, फाइनली दोनों रेशो आपस में बराबर है। और जब दोनों रेशो आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये जो लाइन थी वो भी क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ये कोई ट्रायंगल ABC जिसमें AB दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। आपको गिवन है कि AD इज अ एंगल बाइसेक्टर। आपको बोल दिया फाइंड BD एंड DC। BD कितना है और DC कितना है। देखो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और एक टोटल 12 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों लेंथ कितनी कितनी होगी। तो बेटा देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो एंगल बाइसेक्टर बताया था उसमें क्या था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो अपोजिट साइड को इन दोनों साइड के रेशो में डिवाइड करता है। इन ट्रायंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर है ना। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हो, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, AB अपॉन AC। इन दोनों का जो रेशो होगा वो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। अच्छा ये कितना था, BD अपॉन DC 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 रेशो। इन दोनों का जो रेशो है ना BD और DC का 3:4 है। और एक्चुअल में BC लेंथ जो कितनी हो 12 है। तो क्या आप अलग अलग लेंथ फाइंड कर सकते हो क्या, BD कितना हो जाएगा, BD का रेशो कितना है 3 और टोटल कितना है 7 × 12 और DC कितना जाएगा इस टाइप से 4/7 × 12। क्लियर है बात। तो अगर ट्रायंगल के अंदर इस टाइप से एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एक ट्रायंगल गिवन है आपको इस टाइप से, यहाँ पे A B D C। इफ CD 15 DE 9 AD bisect angle A and angle ABC equals to 90 degree. Find AB। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे करना क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें आपको पता है कि ये 15 है
और ये कितना है 9, ये 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है। जैसे एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या क्लिक करती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सही है। इन ट्राइंगल ABC AD is angle bisector, so by ABD या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB अपॉन AC कितना होना चाहिए, BD अपॉन BC या 9/15 3/5। इसका मतलब AB का और AC का जो रेशियो है ना वो कितना है, 3:5। अब इनका रेशियो 3:5 है ना, आप थोड़ी देर के लिए AB की लेंथ कितनी मान लो 3x और AC की लेंथ कितनी मान लो 5x। आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए ना, तो AB की वैल्यू चाहिए तो आपने AB को कितना माना हुआ है 3x की वैल्यू मिल जाए तो क्या एक कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, देखिए राइट ट्राइंगल है, अगर राइट ट्राइंगल है तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर 24 स्क्वायर और AC स्क्वायर कितना है 25x स्क्वायर। फाइनली आपके पास यहाँ से 16x स्क्वायर कितना आ जाएगा 24 into 24, x स्क्वायर डिवाइड कर दो 24 into 24/16, x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 6, x की वैल्यू जैसे आपके पास 6 आएगी आपको लेंथ AB मिल जाएगा, क्या AB कितना है 3 into 6 18 आ जाएगा। क्लियर है बात। आपसे अगर वो पूछता है कि बताइए AC कितना है तो आप AC भी बता सकते थे, यहाँ से AC कितना आ जाएगा 5x या 5 into 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखिए बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन कुछ रिजल्ट्स देखे थे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। एक बार जस्ट ओवरव्यू देता हूँ मैं, आपने क्या क्या देखा इसमें। कुछ एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट रिजल्ट देखा कि भाई एमपीटी का जो पैरेलल वाला पार्ट है, दो साइड्स के मिडपॉइंट को ज्वाइन करना है, लाइन और थर्ड साइड की पैरेलल होती है, वो हम इससे प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ एमपीटी को हमने प्रूव किया है। इसके अलावा हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा है कि अगर किसी ट्रायंगल में पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उसके अलावा इसमें एक पॉइंट और देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या होती थी, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उस अपोजिट साइड को उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये था बीपीटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।